उदास क्यों है, थोड़ा मुस्कुराइए, तभी तो चर्चा करेंगे आगे की कहानी को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं लेसन 3। साइंस में हम लोग देख रहे थे, पहला अध्याय हमने देखा था, लेसन 1 देखे थे, भोजन यह कहाँ से आता है। और अध्याय 2 में था भोजन के घटक, जो कि हम लोग ने है भोजन यह कहाँ से आता है में ही हम लोग लेसन 1 में ही जो है से ये दोनों पॉइंट को कवर कर लिए थे कि भोजन के घटक क्या क्या होते हैं। जैसे घटक कहने का अर्थ है मतलब कहाँ से प्राप्त होता है। जैसे चावल था तो चावल जो है से धान से प्राप्त होता था, आटा हो गया तो गेहूं से, तो ये घटक हो गया। तो हम लोग अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों कवर कर लिए साइंस में। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक और ये रहा लेसन 3। लेसन 3 में अगर हम लोग चर्चा करेंगे, इस जो है से अध्याय में चर्चा करेंगे, वो जो है से पॉइंट का नाम है तंतु से जो है से वस्त्र तक जो है से आज हम लोग देखेंगे कि ये तंतु क्या होता है, वस्त्र कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो इस फॉर शिवानी मतलब साइंस को जो है से हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं, और बस कहानी की तरह सुनते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ध्यान अगर दीजिएगा तो इसमें जो है से जो प्रश्न होता है उसको हम लेकर आएंगे और उसको जो है से सॉल्यूशन करेंगे, और किस तरह से जो है से लिखा पाएगा मेंस के लिए, तो ये भी जो है से ज़रूरी हो जाएगी। और साइंस जो है से सभी को आता है, ये नहीं है कि मतलब कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे। तो तंतु से जो है से वस्त्र तक, तो आज हम एक एक पॉइंट को देखेंगे, और कोई भी समस्या होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहेली और बुझोनी अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। अब यहाँ पर विविधता शब्द आया, तो मैंने पिछली कक्षाओं में बात कर चुका हूँ कि विविधता का अर्थ क्या है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो पॉलिटी के क्लास 6 के 1 में जो है से लेसन 1 में विविधता के बारे में हमने बताया है, समझाया, उसको जाकर देख लें। ऐसे अगर हम विविधता के बारे में बताएं तो विविधता जो है से मतलब भेदभाव हो गया, एक तरह से समझ जाइए, अलग अलग चीज़ होगा। तो विविधता के बारे में पूरा जानकारी के लिए उसको देख लें। तो चित्र ये 3.1 में दिखाया गया है। तो इसमें दिखाया गया है पूरा मतलब दुकान जो है से है शॉपकीपर माफ़ कीजिएगा, ये कपड़े का दुकान है, कपड़े वाला दुकान है। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और तथा एक सूती साड़ी खरीदी। ठीक है, पहेली और बूझो जो है से एक सूती साड़ी और मफलर जो है से लेकर चल दिए। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट मतलब बिस्तर पर बिछाने की चादर, बेडशीट जो है, बेडशीट, कंबल, पर्दे, मेज़पोश मतलब जो है से मेज़ पर मतलब कि जो क्या कहेंगे उसको, मेज़ मतलब बेंच, खाने वाला टेबल जो है उस पर बिछाने वाला, मेज़पोश, तौलिए और झाड़न मतलब डस्टर आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं।
उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट मतलब कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इस वस्त्रों में कुछ की पहचान कर सकते हैं? तो आप जो है से कुछ वस्त्र ले लीजिएगा, उसको पहचान करते रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वस्त्रों में विभिन्नता के बारे में। क्रियाकलाप 1, अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़ों की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। मतलब कि कौन सूती है कौन, यह जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? क्वेश्चन मार्क। जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? क्रियाकलाप 2 में आते हैं हम लोग। सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। मतलब छोटा कपड़ा लीजिए, इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे से बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं भाई? कि तगवा जो है से किससे बनता है? अगर देखिएगा तो एक एक तागा से जो है से मिलाकर और जो है से वस्त्र बना हुआ रहता है। तो अब देखते हैं कि यह तागा जो है से किससे बना हुआ होता है। तो देखेंगे तंतु। क्रियाकलाप 3, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया? तो यह जो है से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर क्लास 6 में है तो ये देखकर जो है से अनुभव करके ज़रूर प्रयास कीजिएगा। सुई में तागे को पिरोने मतलब डालने का प्रयास करते समय भी आपके साथ ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नोक से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। तंतु किसे कहते हैं? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं भैया। कि ऐसा होने लगता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि कोई वस्त्र है, उसका लेना है, उसको सूती वस्त्र को एक लेना है, उसको जो है से इसमें से एक तागा को निकालना है और तागा को जो है से दोनों सिरे पर पकड़ लेना है और सिरवा को जो है से थोड़ा सा खरोचना है उसको। अब खरोचिएगा देखिए ना, तो जिस तरह से सुइया में धागा समाते हैं तो उस तरह से बहुत सारा एकदम निकल ना जाता है, समय नहीं करता है। उसी तरह से हो जाता है तगवा में भी खरोचने के बाद, ठीक है। तो ऐसा होने पर जो है से धागे का सुई के नोक में गुजारना कठिन हो जाता है। और तागा के जो है से ये दिखाई देने वाला जो है से पतला लड़िया जो भी रहता है ना, वो अधिक पतले रहता है, जिससे मिलकर तंतु बनता है, जिन्हें तंतु कहते हैं। वो जो लड़िया जो रहता है ना, वो बड़ी मानी निकल जाता है, वही जो है से तंतु कहलाता है, समझें। तो उस तंतु के बारे में हम लोग समझे। अब उसी से जो है से लुलेट के बड़ी मानी और उसके बाद उससे वो वस्त्र का जो है से निर्माण होता है। वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बने होते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? अभी तंतुआ कहाँ से आता है भाई?
कि ओकरा से तंतु से जो है से वो छोटका छोटका लेरिया बना, और लेरिया से जो है से मिला मिला के फिर धागा बना, और धागा को जो है से बीर दिए पूरा तो वस्त्र बन गया। तो इस तरह से जो है से बनता है। लेकिन ये तंतु आखिरकार आता कहाँ से है, तंतु आता कहाँ से, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे देखिए कुछ वस्त्र जो है जो बनता है, जैसे में सूती वस्त्र, जूट का वस्त्र हो गया, फिर रेशमी वस्त्र हो गया या ऊनी वस्त्र हो गया। ये जो है से या तो फिर तंतु से प्राप्त होता है, मतलब जंतु से प्राप्त होता है, या फिर पादपों से प्राप्त होता है। जैसे देखिए रुई तथा जूट, पटसन की खेती होती है। पटसन के अगर हम उत्पादन में देखें तो सबसे ज़्यादा जूट की खेती में पश्चिम बंगाल है। तो रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई तथा जूट जो है से पादप मतलब पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। ये जो है से प्राकृतिक तंतु है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन अगर देखें तो जो है से जंतु से प्राप्त होता है, मतलब जानवर से। जैसे ऊन जो है से भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। भेड़ के जो है से बाल से ऊन जो है से उनका निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है से बनता है। इसे खरगोश, याक अथवा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट, मतलब रेशम कीट को जो है से क्या नाम है, कोकून जो है से रेशम कीट रहता है, छोटा छोटा कीड़ा रहता है, उसको से जो है से उसका लार जो है से बनता है और उसका जो है से पालन होता है। रेशम कीट का जो है से पालन कहलाता है सेरीकल्चर। उसको सेरीकल्चर के द्वारा किया जाता है और उसी से जो है से रेशम कीट जो है से निकाला जाता है और उसी को खींच कर जो है से तंतु से जो है से धागा बनाया जाता है और धागा से वस्त्र बनाया जाता है और वस्त्र से जो है से हम लोग पहनते हैं विभिन्न आकार देकर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे देखिए ये ध्यान में रखिएगा, रेशम तंतु जो है से रेशम कीट को जहाँ कहा जाता है कोकून, वो जो कीट रहता है वो कोकून से प्राप्त होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो हजारों वर्ष तक वस्त्र का निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। समझे? तो उम्मीद है दोनों समझ गए होंगे प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतु क्या है। प्राकृतिक तंतु क्या हो गए? तो प्राकृतिक तंतु में दो तरह के हो गए, या तो पादप से प्राप्त हो या तो फिर जंतुओं से प्राप्त हो। तो पादप और जंतुओं से जो प्राप्त होता था उसको जो है से प्राकृतिक, मतलब प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त हुआ उसे प्राकृतिक तंतु। अगर देखते हैं तो जूट की जो है से खेती होती है, तो जूट कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधा से। तो पेड़ पौधा किसकी देन है? भगवान की देन है, प्रकृति की देन है। तो प्राकृतिक नेचर के द्वारा ही जो उत्पन्न हुआ उसको प्राकृतिक तंतु कहेंगे। और जंतुओं से, जंतु कहाँ से आता है? भगवान में, मतलब किसी भी तरह से कहिए, साइंस से कहिए या कुछ भी कहिए, तो उसके द्वारा जो है से जंतु बनता है। और जंतु से जो है से उसके बालों से जो है से काट करके और ऊन बनाया जाता है या कुछ भी बनाया जाता है। तो वो सब क्या हुआ? वो पादप और जंतुओं से जो है से बनता है, उसको कहते हैं प्राकृतिक तंतु। और उससे जो है से वस्त्र बनता है उसको कहते हैं प्राकृतिक तंतु। लेकिन संश्लिष्ट तंतु क्या हुआ? जो प्राकृतिक पादप और जंतुओं से नहीं बनता है उसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा। जैसे पॉलिस्टर आयनमा हो गया, नायलॉन आयनमा हो गया, एक्रिलिक हो गया, संश्लिष्ट तंतु, ये सब जो है से उदाहरण है। बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं को संग्रहालय में देखा है। इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानता है कि क्या ये कभी किसी प्रकार के तंतुओं से बना है। जैसे यहाँ पे एक जूट के बोरा दिखाया गया है, जूट के जो है से वस्त्र दिखाया गया है, उसी के बारे में बूझो वो बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ पादप तंतुओं के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे रुई,
अब रुई जो है से कहाँ से आता है इसके बारे में ध्यान देंगे। क्या आपने कभी तेल के लैंप के बत्तियाँ बनाई हैं? जो ढिबरी तो खैर मट्टी के तेल के हो गया, या घी के दिया के बनाते होंगे तो क्या चीज़ का होता है? रुई का ही। तो इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? क्वेश्चन मार्क। इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकिया में भी किया जाता है। हाँ भाई, तकिया उकिया में रुई का तकिया बनता है, फर्स्ट क्लास एकदम। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इनका किनारा को भी इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपको क्या परीक्षण किया? आपने क्या परीक्षण किया? क्वेश्चन मार्क। ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बनी हैं। ये जो है से रुई जो है कपास तंतुओं से बनी है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेती में उगाया जाता है। अब देखिए रुई कहाँ से आती है इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन मार्क है। तो इसकी जो है से इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली अथवा जलवायु उष्ण होती है, मतलब हल्का गर्मी रहेगा और काली मिट्टी में जो है से कपास की खेती की जाती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल लगभग नींबू की माप के होते हैं। कपास का जो है से फूलवा जिसमें रुइयाँ निकलता है ना, वो लगभग नींबू की तरह होता है, मतलब छोटा छोटा होता है। ठीक है। नींबू की तरह होती है। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खोल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले मतलब कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? क्वेश्चन मार्क। इस समय खेत कपास के लिए परिपक्व रो से इतने श्वेत हो जाते हैं जैसे हिम ने ढक लिया हो, मतलब बर्फ़ की तरह एकदम दिखाई देता है दूर से और एकदम लग रहा है कि बर्फ़ की तरह ढक गया हो। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि जो है से कपास जो है से किस राज्य में जो है से ऐसा राज्य बताना है जहाँ पर कपास की खेती की जाती है। तो और काली मिट्टी भी पाई जाती है और उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब कि हो वहाँ पे उष्ण मतलब गर्मी हल्का पड़ता हो। तो कपास के अगर उत्पादन में हम लोग बात करते हैं तो सबसे अग्रणी राज्य जो है से गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कर्नाटक। ये जो है से राज्य कपास के उत्पादन में प्रमुख है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटन कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीन का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कपास में जो है से बीज रहता है, रुई में जो है से बीज रहता है। अगर कपास के अगर आप लोग देखे होंगे पेड़ तो उसमें से जो रुई निकलता है उसमें छोटा छोटा बीचा रहता है, उन सभी को हटाया जाता है और औंट दिया जाता है, मतलब कि साफ़ कर दिया जाता है एक तरह से कहा जाए तो, और उसको जो है से एक आकार दे दिया जाता है। उसके बाद तकिया उकिया में भर के, बिस्तर में भर के आराम से उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पादप तंतु के बारे में जानेंगे, जूट, पटसन। आखिरकार भाई ये जूट जो है से कहाँ से आता है? तो पटसन तंतु, जूट को जो है से पटसन कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। कहीं कभी कभी दे देता है पटसन तो कभी कभी दे देता है जूट, तो ये ध्यान में रखना होगा। तो पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बन गया कि जो है जूट या पटसन एक पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो यह जो है से तना से प्राप्त किया जाता है, इसको ध्यान में रखना है। भारत में इसकी खेती जो है से वर्षा ऋतु में की जाती है। जूट की जो है खेती वर्षा ऋतु में की जाती है क्योंकि जूट को जो है से अधिक पानी की जो है आवश्यकता होती है, अधिक नमी की आवश्यकता होती है, इसीलिए जो है से जूट की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः
पटसन पादप मतलब फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है, मतलब अलग कर लिया जाता है। देखिए पटसन को जो है से क्या कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में पूरी तरह से बताया गया है। तो पटसन मतलब जूट जो है से, अगर जूट उत्पादन में देखें तो सबसे प्रमुख राज्य हो गया पश्चिम बंगाल, सबसे अग्रणी राज्य जूट उत्पादन में। उसके बाद बिहार, उसके बाद असम। पहले बांग्लादेश था लेकिन अब बांग्लादेश जो है से अब पीछे हो गया, अब भारत ही सबसे आगे हो गया जूट उत्पादन में 2023 में। तो पटसन उत्पादन में जो है से सबसे आगे है जो है अग्रणी राज्य अगर हम लोग देखें भारत में तो पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद बिहार, उसके बाद असम। ये जो है से वर्षा के लिए ऐसे भी वर्षा है जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी, अत्यधिक होगी, वहाँ पे ही जूट उत्पादन होता है। तो इसमें जो है से पश्चिम बंगाल सबसे प्रथम स्थान है। इसको जो है से पुष्पन अवस्था मतलब जब फूल निकलने लगता है उसी अवस्था में इसको काट लिया जाता है। काटने के बाद इसको कुछ दिन तक जो है से जल में डुबा कर रखा जाता है, पानी में डुबा के रखा जाता है। उसके बाद जब तना इसका गल जाता है उसको जो है से हाथ से अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है से पटसन प्राप्त किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागे में परिवर्तित कर लिया जाता है। पहले धागा बना लेंगे, जितना जो है से ये सब निकला ना उसको पहले क्या करेंगे, एक सबको लुरेट लेंगे और उसके बाद जो है से वस्त्र बना के धागा बना लेंगे। ऐसा कैसे किया जाता है, अब मान लीजिए कि अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि धागा कैसे भाई बनाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है से क्लास 6 की बुक है तो उसी तरह से ना बताया जाएगा कि कैसे भाई धागा बनता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि सूती धागे की कताई किस तरह से होती है। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकें? जैसे कह रहा है कि रुइया कुछ लीजिए और रुइया दोनों तरफ दोनों कोनवा पे धर के और उसको लुरेठिए और लुरेठिएगा तो जो है से तागा बन जाएगा। ये इसी तरह से जो है से तागा बनाया जाता है। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशवन जो रहता है उसको जो है से लुरेट के और तागा बनाने की प्रक्रिया को जो है से कताई कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कताई फताई ये जो है छोटा छोटा जो है से शब्द ये जो है हिंदी का, उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी अति में पूछ सकता है कि कताई किसको कहते हैं। जैसे इस बार आया था सुजनी, बीपीएससी का 69 का अगर हम लोग देखें तो आया था उसमें सुजनी, कि सुजनी को जो है से कहाँ का जीआई टैग मिला है या सुजनी मतलब क्या है। तो यह जो है से एक वस्त्र का प्रकार था, तो उसको जो है से ध्यान में रखिएगा। तो इन सभी बातों को हम लोग को समझना भी पड़ेगा कि क्या का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। इस प्रकार जो है से तागा हम लोग बनाते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ, अगर मतलब हस्त तकुआ एक रहता है, इस तरह से जो है से हम चित्र में दिखाया भी देंगे हैं, तो देखिएगा हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। उसको कहते हैं तकली, गांव में जो है से तकली कहा जाता है। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा भी है। चरखा तो सभी लोग जानते ही, महात्मा गांधी का जो है से महात्मा गांधी उसी से जो है से वस्त्र बनाते थे, खादी वस्त्र का निर्माण करते थे, चरखा चलाते थे। भारत के जो है से पैसा पर भी चरखा का चित्र बना होता है। तो चरखा तो आम लोग भी सभी लोग समझ ही रहे होंगे, लेकिन नए जनरेशन वाले जो है से नहीं समझ रहे होंगे। तो चरखा सबसे बढ़िया सर्च कीजिएगा मोबाइल के यूट्यूब पर गूगल पर जाकर, और चरखा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को खादी पहनने तथा ब्रिटेन को मिलों में बने
ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैंने ब्रिटेन वाले की कंपनियों से बना जो है सो वस्त्र, उसका जो है सो बहिष्कार महात्मा गांधी ने किया था और चरखा से जो है सो वस्त्र अपने भारतीय जो है सो वस्त्र बनाए थे उसी को जो है सो पहनने के लिए प्रेरित किए थे। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का भी निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। ठीक है, तो 1956 में आया था खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। बृहद पैमाने पर तागों की कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का वस्त्र उपयोग जो है सो वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब तो आधुनिक रूप से अगर देखा जाए तो कताई जो है सो मशीन से ही हो जाता है, हम हाथ से उतना नहीं हो पाता है। और आधुनिक युग में अब तो वस्त्र कई मशीन आ गए हैं, तरह तरह के बहुत थी, तो उसी से जो है सो वस्त्र का भी निर्माण हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे तागा से जो है सो वस्त्र तक चलेंगे, कैसे बनता है। तागा समझ गए कि किस तरह से बनता है, तंतुओं से मिलकर तागा बना। अब तागा से जो है सो वस्त्र तक चलेंगे। तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई हैं। अब बुनाई को हम देखेंगे कि किस तरह से बुनाई होता है। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागों के 2 सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या माने वीविंग कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर घर में बैठे हैं फ्री में तो फ्री अगर है मतलब कि तो प्रयास कर भी सकते हैं कि किस तरह से जो है कताई होता है, बुनाई होता है, वस्त्र कैसे बनता है, उसके बारे में देख सकते हैं। भिन्न भिन्न रंगों की 2 कागज़ की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को जो है से आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.14 मतलब दिखाई गया है, उसको जो है से खींचिए। दूसरी शीट पर चित्र जो है से इतना में दिखाया गया है, मतलब दोनों को जो है से काट देना है। दोनों को काट के जो है से दोनों खींची गई रेखाओं के अनुदिश जो है से 2 रेखा खींच देना है और इसी तरह से रेखा को फिर सीटों के मोड़ लेना है और मोड़ कर जो है से इन्हें खोल कर इन्हें फैला लीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कटावों से चित्र 3 ये जो है से दिखाया गया है उस तरह से बुनना है। मतलब 2 अथी लेना है 2 कलर के और उसको जो है से एक को पहले समाना है, फिर ऊपर, फिर एक नीचे ऊपर, इस तरह से जो है से इसी ढंग से तागा के जैसे बनता है, चटाई की तरह बुन देना है। ठीक है, और इसी ढंग से तागे के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। ठीक है, जिससे चटाई बुनिएगा उसी तरह से वस्त्र को भी बुना जाता है। 2 सेट रहता है। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। तागा जो है से कागज़ की तुलना में बहुत पतला, सही बात है। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है, मतलब मशीन पर हो गया। करघों या हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित, या तो फिर हाथ से चलने वाला हो गया, या तो फिर अब तो इलेक्ट्रिक काफ़ी आ गया, तो इसमें कोई समस्या होने वाली बात नहीं है। एक विशेष प्रकार की बुनाई को अब हम लोग देखेंगे। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई में किसी एकल धागे की उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? क्वेश्चन मार्क। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। एकल धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है।
दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों के उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। अगर घर में अगर स्वेटर वेटर बुनाता होगा तो देखिएगा कि किस तरह से बुनाई होता है, मम्मी लोग कैसे बुनती हैं। ठीक है, पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? क्वेश्चन मार्क। इन तत्वों का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? क्वेश्चन मार्क। तो इसको अगर आप देखें हैं तो ज़रूर बताइएगा, हमें हमारे साथ भी साझा जरूर कीजिएगा। तो हम लोग यहाँ तक की कहानी जो है इसे समझ गए कि तंतु से जो है वस्त्र तक हम लोग आए, तंतु से धागा किस तरह से बना और वस्त्र किस तरह से बना, इसके बारे में हम लोग समझ गए। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास। आखिरकार वस्त्र भाई पहले क्या लोग वस्त्र का प्रयोग किस प्रकार से करते थे, या किस तरह से जो है से वस्त्र का प्रयोग आदिवासी लोग करते थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा वस्त्रों का जो है वस्त्र सामग्री का इतिहास थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? क्वेश्चन मार्क। वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों के छाल मतलब वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतु की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। समूर मतलब हो गया खाल हो गया और चमड़ा हो गया, तो उसी से जो है से अपने शरीर को ढकते थे पहले के प्राचीन काल के लोग। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात, जब लोग कृषि में जो है से आरंभ कर गए, तो उसके बाद पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाई तथा डालियाँ टोकरी बनाना सीखें। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है। फ्लैक्स जो है से एक पादप है, पादप मतलब पौधा है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। नील नदी जो है से मिस्र की देन है, और मिस्र में जो है से नील नदी है, तो वहाँ पर ही जो है से फ्लैक्स की कृषि की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को जो है से उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई है, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैसे पंजाब के लोग जो है से पगड़ी पहनते हैं, और दक्षिण भारत में जो है से लुंगी और शर्ट डाल दिया और लुंगी डांस करने शुरू हो गए, और उत्तर भारत में जो है से जीन्स ये सब मतलब पश्चिमी सभ्यता काफ़ी अपना चुके हैं। तो मतलब अपना अपना जगह के अनुसार जो है से कपड़ों को जो है मौसम के अनुसार जो है से बदलते रहता है। देखिए हम लोग जो है से वस्त्र किस तरह से बनाना प्रारंभ किए, अगर इसको जो है से हम लोग को एक शब्द में बोलना हो तो हम लोग इस तरह से जो है बोल सकते हैं। पहले क्या के लिए थे? कपास गोलक, मतलब कि कपास का जो है से क्या गोलक
जिसमें कपास का फूटता है उसको लिए, फिर उसको निकाल के उसको ओटना, मतलब कि उसमें से जितना जो थी बीचा ये सब, मतलब कि उसको जो है उसको गूंद दिए एक तरह से, जितना जो कचरा था उसको बाहर कर देंगे और रुई सिर्फ को है ओट कर बना देंगे उसको। फिर बाद जो है से रेसे बनाएंगे, उसको रेसा की तरह बनाएंगे। उसके बाद उसको कताई करते हैं। कताई करने के बाद तागा बनाते हैं, और तागा को जो है सो दो प्रकार से बुनाई कर या बंधाई कर वस्त्र का निर्माण करते हैं। प्रमुख शब्द हो गया और रुई, इस रुई हो गया, वस्त्र हो गया, पढ़ी थी रुई बनाई थी, थोड़ा सा कुछ हो गया। प्रमुख शब्द इस चैप्टर में कौन सी आया? रुई आया था, वस्त्र आया, तंतु आया, कताई आया, बुनाई आया और धागा आया। इन सभी को देख लिए हैं। अगर सारांश की अगर हम लोग एक में बात करें तो इसमें क्या क्या आया है? वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर वस्त्र हो गया था। वस्त्र धागा से बनते हैं जिन्हें तंतु कहा जाता है, समझ ही लिए। तंतु या प्राकृतिक होते हैं, तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। दो प्रकार के तंतु हम लोग देख लिए। रेशम हो गया, ऊन हो गया, जूट हो गया, प्राकृतिक तंतु का उदाहरण था, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर ये सब जो है संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण था। ये भी हम लोग पॉइंट देख ही लिए हैं। रुई और जूट जैसे तंतु जो है पादप से प्राप्त होते हैं, मतलब कि पौधा से प्राप्त होते हैं, ये भी हम लोग देख लिए हैं। तंतुओं से धागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ये भी हम लोग पॉइंट देख लिए। धागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनता है, बुनाई और बंधाई के द्वारा जो है हम लोग वस्त्र बनाते थे। अब देखिए अभ्यास करने के लिए यहाँ पे है बताया गया है, कुछ प्रश्न दिया गया है, चलिए उसको सोल्व करने का अति करते हैं। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत करना है। अब प्राकृतिक तंतु कौन है, संश्लिष्ट कौन है, इसमें जो है वर्गीकृत करना है, माने बांटना है। तो नायलॉन क्या है? नायलॉन हो गया संश्लिष्ट तंतु। ऊन क्या हो गया? प्राकृतिक तंतु, क्योंकि इसको जो है भेड़ के बाल या बकरी का बाल या कुछ से भी जो है जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, ये जो है हो गया प्राकृतिक तंतु। रुई क्या हो गया? कपास का खेती करके, तो ये भी प्राकृतिक तंतु। रेशम क्या है? रेशम भी हो गया प्राकृतिक तंतु, रेशम कीट का जो है पालन किया जाता है, सेरिकल्चर। पॉलिस्टर हो गया संश्लिष्ट तंतु। पटसन मतलब जूट हो गया प्राकृतिक तंतु। तो ये जो है बात हो गया। अब नीचे दिए गए कथन को सत्य अथवा असत्य का उल्लेख करना है। तंतुओं से धागा बनता है, सही बात है। तंतु से जो है धागा बनता है और धागा से जो है वस्त्र बनता है, एकदम सही बात कहा गया है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, सही बात है। कताई जो है वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, कताई कर के जो है वस्त्र बनाया जाता है, ये भी सही है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये गलत है। जूट नारियल का बाहरी आवरण नहीं होता है। जूट का जो है पौधा होता है पटसन का, जिस जो है तना से प्राप्त किया जाता है जूट, तो ये जो है गलत हो गया। रुई से बिनौले मतलब बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। हाँ देखिए ये सही है। रुई से जो है बीज को जो है हटाने की प्रक्रिया को ही ओटना कहते हैं। तो पहले जो है कताई करेंगे फिर ओटना करेंगे, उस तरह से वस्त्र बनाए थे। तो वो ये ओटना मतलब समझ गए होंगे कि जो है रुई में जो बीज रहता है मतलब बिचवन रहता है, उसको हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। अगला है अंग। तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। हाँ बात सही है। तागा की अगर बुनाई करे तो उसको से एक टुकड़ा से दो टुकड़ा इस तरह से करते करते जोड़ देंगे तो वस्त्र बन जाता है। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है? नहीं, ये पादप पेड़ से नहीं प्राप्त होता है। रेशम तंतु जो है वो कीट है, कोकून जो कीट का नाम है कोकून, उसी से जो है रेशम के जो है कीटों से जो है रेशम धागा जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है कोकून एक कीट होता है, उसी के द्वारा जो है रेशम धागा जो है प्राप्त किया जाता है। तो ये हो गया गलत। पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है? नहीं, पॉलिस्टर एक जो है संश्लिष्ट तंतु है। ठीक है, तो ये जो है कुछ सत्य और असत्य था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, अगला पॉइंट है। ये जो है स्पेस और स्पेस से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट से जो है पादप तंतु से प्राप्त किया जाता है। और उन जानतो तंतु के उदाहरण दो देना है तो दो भरना है। तो इसमें हो गया ऊन हो गया और फिर ऊन ही हो गया और क्या
इसमें बताना है कि कौन सा मैंने पादप से जो है से प्राप्त किया जाता है, पादप तंतु से। तो कपास हो गया, और फिर जो है सो रुई के लिए कपास हो गया और पटसन का हो गया। तो रुई मतलब कपास और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं, ये हुआ सही आंसर। दूसरा हो गया बकरी और भेड़ जांतव तंतु का उदाहरण है, इसके जो है से बालों से जो है जांतव तंतु बनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन है रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है। तो रुई किस से, रुई बीज फूल से हो गया, और जूट जो है तना से प्राप्त होता है। तो यह इसका आंसर हो गया। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं का नाम लिखना है। ये नारियल के रस्सी से जो बनता है उसको जो है दो वस्तुओं के नाम लिख देना है। तंतुओं से धागा निर्मित तक की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। तो इसका जो है आंसर हम एक डिस्क्रिप्शन लेकर आएंगे और पूरी अच्छे से तरीके से इसको बताएंगे। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि तंतुओं से जो है धागा बनने की प्रक्रिया तक बताना है, तो एक लाइन में हम इस तरह से बोलना चाहेंगे आंसर कि कपास गोलक लेते हैं और कपास गोलक को ओटते हैं, ओटने के बाद जो है रेशा बनता है, रेशा को कताई करते हैं, कताई करने के बाद धागा बनता है, और धागा को दो तरह से जो है एक बुनाई करके एक बंधाई करके वस्त्र का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। बूझो जानना चाहते हैं, चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं वीडियो को, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।